नमस्कार। लौकी का जूस काफ़ी कॉमनली हार्ट के हिसाब से, ब्लॉकेजेस के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से काफ़ी लोग रिकमेंड करते हैं। आज हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स और रिस्क के बारे में कि लौकी का जूस से फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, क्या ये वाकई में हृदय की नलियों के ब्लॉकेजेस को खोलता है, क्या लंबे समय पर लौकी के जूस को अगर पीते रहेंगे तो हृदय की नली में कोई ब्लॉकेजेस नहीं होगा, क्या इसकी कोई गारंटी है या इसकी कोई स्टडी है। इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि लौकी के जूस के हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं और रिस्क क्या है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। लौकी का जूस देखिए हाइड्रेशन के हिसाब से अच्छा है। कोई भी तरह का जूस है जिसमें लो कैलोरीज है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए पानी के अलावा हाइड्रेशन का ये अच्छा सोर्स माना जा सकता है। आप कुछ भी काम कर रहे हो तो लौकी का जूस पी सकते हैं। हाइड्रेशन के हिसाब से एक लो कैलोरी जूस है। लो कैलोरी है तो उसका ये फायदा है कि वजन कम करने में आपके लिए सहायक है। यदि आपको वजन कम करने की इच्छा है तो लौकी का जूस आप पी सकते हैं। इससे आपको कैलोरीज उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी, पेट भर जाएगा, फाइबर कंटेंट अच्छा होता है तो इससे वजन कम करने में मदद मिलेगी। डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी अच्छा है। इसमें डाइजेस्टिव फाइबर्स होते हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट्स के लिए अच्छे हैं। तो यदि किसी व्यक्ति को न्यूट्रिशनल इश्यूज है, डाइजेस्टिव इश्यूज है, तो उसको लौकी का जूस ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए, ये उसके लिए अच्छा है। इसके अलावा लौकी के जूस में न्यूट्रिएंट्स अच्छे हैं। न्यूट्रिएंट्स में जैसे कि विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे तत्व उसमें होते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं, आपकी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी को कम करते हैं। थोड़ा बहुत इसमें आयरन भी होता है तो आयरन की कमी वाले लोग भी इसको पी सकते हैं। तो थोड़ा बहुत ये न्यूट्रिशनल के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। कैलोरी कम है, फाइबर अच्छे हैं, न्यूट्रिएंट्स अच्छे हैं, तो इसको आप हेल्थ ड्रिंक के हिसाब से पी सकते हैं। अब बात आती है हार्ट के हेल्थ के लिए। थोड़ा बहुत ही कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है। फाइबर कंटेंट अच्छा है तो वजन कम करने में मदद करता है। तो इनडायरेक्टली ये ब्लॉकेजेस में थोड़ा फायदा करेगा। लेकिन क्या ये ब्लॉकेजेस को कम करता है? क्या इसको लंबे समय तक पीने से कोई ब्लॉकेजेस नहीं होगा? क्या कोई ब्लॉकेज ऑलरेडी है तो लौकी का जूस पीने से वो निकल जाएगा? देखिए, ये मोस्टली इसकी कोई स्टडी अभी तक अवेलेबल नहीं है, ना इंडिया में ना इंटरनेशनल कोई डेटा इसके लिए अवेलेबल है जो ये साबित करता है बियॉन्ड डाउट कि ऐसा हो सकता है। फेक क्लेम करने वाले कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली फेक क्लेम की कोई खास वैल्यू नहीं है। आप हज़ारों पेशेंट्स का डेटा करके देखिए कि 1000 पेशेंट को आप लौकी का जूस पिला के देखिए, पहले का एंजियोग्राफी और बाद के एंजियोग्राफी को कंपेयर करके देखिए। आई डोंट थिंक कोई सिग्निफिकेंट बेनिफिट आपको मिलेगा। एटलीस्ट आज तक ऐसा कभी प्रूव तो नहीं हो पाया है। इसके अलावा कोई प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस में अगर हम बात करें कि कोई व्यक्ति सिर्फ लौकी का जूस सालों तक पीता रहे तो उसको कभी कोई ब्लॉकेज नहीं होगा, ऐसा भी कोई डेटा अभी तक तो एटलीस्ट लिटरेचर में अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों को मानने से पहले आपको एटलीस्ट उसके लिए डेटा देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो कोई भी चीज़ को हम क्लेम कर सकते हैं कि ये जादुई पानी है, इसको पीने से कोई भी ब्लॉकेज नहीं होगा, ये जादुई काढ़ा है, इसको पीने से सारे ब्लॉकेजेस खुल जाएंगे। पर ये सारी चीज़ें जब तक रिसर्च में प्रूव नहीं होती है और जब तक पब्लिश नहीं होती है और हर रिसर्च में उसके लिए डेटा पॉजिटिव नहीं आता, तब तक इन चीज़ों को मानने का कोई मतलब नहीं है। इवन इंडिया में भी जहाँ लोग क्लेम करते हैं ऐसी कोई स्टडी अभी तक पब्लिश नहीं हुई है जिसमें कोई ऑथेंटिक डेटा इसके बारे में है। कुछ लोग कहते हैं कि किसी ने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया या किसी के आश्रम में कोई डेटा पब्लिश हुआ है। वो सब डेटाओं का कोई सेंस नहीं है, उनकी एक पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि डेटा वही है, उसी को ऑथेंटिक माना जाता है जो किसी इंटरनेशनल रिप्यूटेड पबमेड इंडेक्स या कोई बड़ी जर्नल में पब्लिश हो, हज़ारों लोग उसको पढ़ें और उसको दोबारा अगर रिसर्च की जाए तो उस चीज़ को साबित किया जा सके, उसमें कोई स्टैटिस्टिकल फैलेसीज नहीं हो या कोई मिस्टेक्स नहीं हो कि यार ऐसा उसने बोल दिया जो कि साबित नहीं हो पाया। वैसा नहीं होना चाहिए। डेटा उसको ही ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है जो बहुत सारे लोगों में स्टडी किया गया हो और प्रूफ के साथ जिसमें साबित किया गया हो कि ये चीज़ को लेने से फ़ायदा होगा। तो ऑब्वियसली ये चीज़ बोलने में काफ़ी लोगों को बुरी लगी, क्योंकि अपने आप एक थोड़ा सा ट्रेंड है कि कोई भी चीज़ नेचुरल है तो लोग मानते हैं कि वो अच्छा ही होगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। नेचुरल चीज़ें अच्छी होती है, ऑब्वियसली उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसको आप इस फेक हिसाब से अगर आप पी रहे हैं या इस भ्रम के साथ आप अगर आप पी रहे हैं कि उससे मेरे को कोई ब्लॉकेजेस नहीं होगा, कि ब्लॉकेजेस खुल जाएंगे या हार्ट अटैक के टर्म्स में आपको कोई ऑब्वियस बड़ा फायदा होगा, तो वैसा कुछ खास नहीं होने वाला। हाँ, इनडायरेक्ट फायदा जरूर होगा कि वजन थोड़ा कम करने में मदद मिलेगा। लो कैलोरी जूस है तो उस हिसाब से आपको इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा कि आपको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर का या ब्लॉकेजेस के कंट्रोल में थोड़ा फायदा मिलेगा। डायरेक्टली इससे कुछ फायदा होगा, एटलीस्ट ऐसा कोई एविडेंस ना मेरे पास है, ना आज तक लिटरेचर में कभी कोई पब्लिश हुआ
हो सकता है अगले 10 साल 15 साल में कोई पब्लिश कर दे ऑथेंटिक डेटा जिसे दुनिया मानने को तैयार हो जाए, तो हम भी अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करेंगे ये पीने के लिए। पर अभी तो आपकी श्रद्धा है तो आप पी सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट उससे रिजल्ट्स मिलेगा ऐसा एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मत करिए। इसके अलावा बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी अच्छा है। अगर इसमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व वगैरह रहते हैं, बॉडी में जो टॉक्सिन्स वगैरह इकट्ठे होते हैं उसको फ्लश आउट करने के लिए थोड़ा मदद करता है। वेजिटेबल जूस इस मामले में थोड़े अच्छे रहते हैं कि बॉडी के टॉक्सिन्स को हटाने में थोड़ी मदद करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन की क्या महत्ता है और एक्चुअल में उसकी कितनी ज़रूरत है उस बारे में भी ऑलरेडी वीडियोस किए हैं, आप चाहे तो मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। वेट लॉस करने में मददगार है। अगर आपको वेट लॉस करना है उसके लिए अच्छा जूस है, बॉडी को थोड़ा ठंडा और तरोताज़ा रखता है। आप एक्सरसाइज के बाद या कोई काम करने के बाद अगर इसको पीते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर कम करने में मदद करता है। पेशाब में होने वाले इन्फेक्शंस और यूरिनरी ट्रैक्ट के हेल्थ के लिए, वहाँ के सेल्स की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो जिनको पेशाब की नली का प्रॉब्लम है या यूरिन में इन्फेक्शन वगैरह का प्रॉब्लम है वो इसको पी सकते हैं। इसके अलावा स्किन के लिए भी अच्छा है। इसमें विटामिन सी और जिंक होता है जो कि स्किन के कोलेजन बनने के लिए अच्छा है, जिससे आपके घाव जल्दी भरते हैं और आपकी ओवरऑल स्किन की हेल्थ अच्छी रहती है। हेल्दी बनाने में स्किन को मदद करता है, तो स्किन की हेल्थ के लिए भी आप इसको पी सकते हैं। अब बात करते हैं इसके रिस्क और प्रिकॉशंस की। ज़्यादा मात्रा में इसको पीने से टॉक्सिसिटी हो सकती है। कुछ लौकी के जूसों में कुकुरबिटासिन करके एक टॉक्सिक तत्व होता है जो नोजिया, वॉमिटिंग, डाइजेस्टिव इश्यूज और कई बार जान के लिए भी खतरनाक हो सकता है अगर ज़्यादा मात्रा में पिया जाए। इसीलिए ज़्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए कि लौकी का जूस डायरेक्टली ना पिए। उसको आप लौकी को पहले उबाल ले, पका ले, उसके बाद अगर उसको पिए तो एटलीस्ट ये एंजाइम का इफेक्ट चला जाता है। कच्चा लौकी का जूस पीने में आपको ये एंजाइम रिलेटेड थोड़ा खतरा हो सकता है। कई बार लौकी में ये तत्व ज़्यादा हो तो जान का खतरा हो सकता है अगर ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो। इसको ये लौकी में है या नहीं इसको टेस्ट करने के लिए कोई टेस्ट नहीं आता है, पर ये थोड़ा सा कच्ची लौकी में आपको ये प्रॉब्लम थोड़ा सा मिल सकता है। इसके अलावा ज़्यादा मात्रा में पीने से इसमें पेट में थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, गैस का प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है, फ्लैटुलेंस का प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है। फाइबर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से जिन लोग को ब्लोटिंग का प्रॉब्लम है उनके लिए थोड़ा खराब हो सकता है। कोई भी आज के डेट में नेचुरल फल प्रोडक्ट्स में जितना फायदा नहीं करता, आज के डेट में उससे ज़्यादा नुकसान करता है, क्योंकि सब चीज़ों में इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है जिसके बारे में कोई क्लियर कट कंट्रोल क्राइटेरियाज है नहीं। क्योंकि क्या चीज़ें लोग छिड़कते हैं, कितनी क्वांटिटी में छिड़कते हैं, इसको प्रॉपर सुपरविजन कहीं होता नहीं है। तो बहुत सारी फलों सब्जियों में ये एक प्रॉब्लम रह सकता है कि ज़्यादा मात्रा में अगर आप इनको पीते हैं और खासकर कच्चे में पीते हैं तो पेस्टिसाइड्स वगैरह जाने का, केमिकल्स हार्मफुल जाने का खतरा ज़्यादा रहता है, जिससे पीने वाले की जान को खतरा भी हो सकता है। कुछ लोग को इससे एलर्जी भी हो सकती है। कुछ लोगों की मेडिसिन, खासकर एंटी डायबिटिक मेडिसिन और कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन के साथ ये थोड़ा सा इंट्रैक्शन कर सकता है, तो मेडिसिन के इफेक्ट को कम या ज़्यादा कर सकता है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में इसको ज़्यादा मात्रा में लेने से सेफ्टी है या नहीं है, ऐसी कोई स्टडी अवेलेबल नहीं है। तो प्रेगनेंसी के दौरान इसकी सेफ्टी अभी तक प्रूव नहीं हुई है। कुछ केसेस में इसमें कंटैमिनेशन होने का चांस रहता है, किस जगह पे उगाया गया है और वहाँ पे किस तरह के केमिकल्स हैं, किस तरह का सॉइल है, किस तरह का सब्सटेंसेज वहाँ पे एरिया में, ज़मीन में, मिट्टी में कितने टॉक्सिक केमिकल्स हैं, उसके हिसाब से इसमें केमिकल रिलेटेड कंटैमिनेशन होने का चांस होता है, जो कि ज़्यादातर किसी भी फल सब्जी में होता है। तो वो एक थोड़ा सा रिस्क है, इसलिए ज़्यादा मात्रा में लेने में ये टॉक्सिन बॉडी में इकट्ठे हो सकते हैं, जो कि फ़ायदा करने के बदले नुकसान ज़्यादा कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर को थोड़ा कम करता है, तो ऑलरेडी अगर किसी का ब्लड प्रेशर कम है तो थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है। इसके अलावा इसमें यह है कि जो लोग को G6PD डेफिशिएंसी है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोगों का खून टूटने का या हीमोलिटिक एनीमिया होने का चांस रहता है। तो इसमें G6PD डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स को अगर हम ये ज़्यादा मात्रा में देते हैं तो ये थोड़ा सा उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है, खून टूटने की प्रॉब्लम इसमें हो सकती है। इस पर थोड़ा सा पेशाब बढ़ाने वाली एक्टिविटी या इफेक्ट होता है, तो कई बार बॉडी को डिहाइड्रेट कर सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा कम हो जाए, ऐसा भी कभी कभी हो सकता है। फाइनली हमारा वर्डिक्ट ये है कि लौकी का जूस आप वेट कम करने के हिसाब से, थोड़ा बहुत शुगर कंट्रोल करने के हिसाब से, फाइबर कंटेंट के हिसाब से और थोड़ा हेल्थ को अच्छा करने के लिए, डिहाइड्रेशन कम करने के लिए आप पी सकते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ ब्लॉकेजेस कम करने के लिए या हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, हार्ट को ताकतवर बनाने के लिए, ब्लॉकेजेस कभी ना आए इसके लिए, या ब्लॉकेज ऑलरेडी हो गए हैं वो चले जाए, उसके लिए इसको पीने का कुछ खास फायदा अभी तक किसी स्टडी में डॉक्यूमेंट नहीं हुआ है। देखिए, मैं इसको पीने के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन इस विश्वास के साथ अगर आप पी रहे हैं और उस पर पैसा खर्चा कर रहे हैं, हज़ारों रुपए महीना आप उस पर खर्चा कर रहे हैं कि इस विश्वास के साथ कि कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा,
या प्रॉब्लम है तो भी ठीक हो जाएगा और आप दवाइयों पर खर्चा नहीं कर रहे, इस पर खर्चा कर रहे हैं, तो वो एब्सोल्यूट स्टुपिडिटी है कि उसमें कुछ नहीं होने वाला, रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। बस ये है कि जो बाकी फल सब्जियों के जूसेस से जो फायदा होता है थोड़ा बहुत वैसा फायदा इसमें मिल जाएगा। लो कैलोरी है तो वजन नहीं बढ़ेगा, तो इसलिए अच्छा है, पी सकते हैं, बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। लेकिन अभी तक कोई साइंटिफिक डेटा अवेलेबल नहीं है जो इसके लिए कितना इफेक्टिव है उसको साबित कर सके। आज के टॉपिक पर डेफिनेटली आपको कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। कुछ लोग के पास मेरे लिए डेफिनेटली गालियां होंगी, आप कमेंट सेक्शन में देख पाएंगे कि वो बहुत सारी गालियां देंगे, पर ठीक है, वो लोग की अंधभक्ति अंधश्रद्धा है ये सब चीज़ों पर, तो वो पी सकते हैं, ऐसी कोई मना ही नहीं है, ये सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई मना ही नहीं है। पर लेकिन इस चीज़ को प्रोपोगेट करना कि ये एक साइंटिफिक चीज़ है, आई डोंट थिंक वो आज की डेट में, आज की कंटेम्प्रेरी साइंटिफिक प्रैक्टिस में इस तरह का चीज़ को मानना एक्सेप्टेबल है। उम्मीद करूंगा टॉपिक से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल पे हार्ट और हेल्थ रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं उनके लिए हमारे चैनल पे डाइट का प्लेलिस्ट है, उसे चेकआउट करें।